आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो इंटरमीडिएट जो है क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले वैसे बच्चे जो जिनका हिंदी कोर है, ठीक है, हिंदी कोर है, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हिंदी कोर का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। और लास्ट में आपको ये प्रश्न बताने वाले, क्योंकि परीक्षा में जो है बहुत कम समय बचा हुआ है ना, बहुत कम, क्या गिने चुने 1 से 2 दिन बचा हुआ है। तो वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न बताएंगे आप इसका आंसर अपने से लिखने का अत्यधिक प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन अगर आपको आता है तो खुद लिखिए, नहीं तो आप इससे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी समय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग जानते हैं। चलिए MCQ प्रश्न कुछ हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, इसमें कौन सा सत्य है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। जी हाँ, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। जाति प्रथा बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशान नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण रीजन कौन है, जाति प्रथा। जाति प्रथा मिटेगा, बेरोजगारी भी धीरे धीरे समाप्त होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे। तो पहलवान लुट्टन सिंह के कितने बेटे थे, तो जब किताब पढ़ेंगे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि पहलवान लुट्टन सिंह के जो पुत्र हैं वो थे 2 बेटा था। अब कौन कौन था आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, 2 बेटा था। ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ। लेखक किसके पूजा पाठ में सहयोग करता था। तो लेखक जो था वो किसके पूजा पाठ में सहयोग किया करता था। तो लेखक जो है पूजा पाठ में जो सहयोग किया करते थे वो था बाबू जीजी के। किसका, जीजी के, ठीक है, जीजी के। आगे दिया हुआ है, पैसा खर्च करने का मुख्य स्थान क्या होता है। तो पैसा जो खर्च होता है उसका मुख्य स्थान कौन सा होता है, बाजार, धर्मशाला, घर या मंदिर। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार। बाजार जब जाते हैं तो पैसा खर्च होता है, ठीक है। महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप 10वीं से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो बताइए कि यहाँ पे महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री मानी जाती है। तो किस युग की कवियत्री मानी जाती है, तो देखो महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग, जी हाँ, छायावादी, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है, छायावादी युग, ठीक। आगे देखिए, असोधर बाबू के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो असोधर बाबू के बड़े लड़के का नाम जो था ऑप्शन के अनुसार या ऑप्शन में दिया गया है, तो आप बताइए कि इसका क्या नाम था। तो भूषण था। क्या नाम बाबू, भूषण, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब यहाँ पे जूझ कहानी के आधार पर बताएं कि लेखक के दादा किससे डरते थे। तो लेखक के दादा किससे डरते थे, ये प्रश्न है। तो लेखक के दादा जो है वो किससे डरते थे, ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं राव साहब से। किससे बाबू, राव साहब से, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। लेखक के परिवार के साथ किस परिवार छुपने के लिए जा रहा था। तो लेखिका के परिवार के साथ कौन सा परिवार छिपने के लिए जा रहा था, तो वो परिवार कौन सा था। तो देखिए उसमें वंदना का, ठीक है, किसका, एना फ्रैंक का या वंदना का, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट है कि लेखिका के अनुसार अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा। तो लेखिका के अनुसार अगली सीढ़ी आने तक या अगली पीढ़ी आने तक, या ठीक है, किसको सम्मान मिलेगा, अगली सदी आने तक किसको सम्मान मिलेगा। तो वो नारी को, औरतों को, किसको, औरतों को, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। तो कुछ हम लोग MCQ देखें। अब यहाँ से हम लोग कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए यहाँ पे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिया हुआ है कि फणीश्वर नाथ रेणु अथवा महाकवि तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो आप या तो फणीश्वर नाथ रेणु का या महाकवि तुलसीदास का 2 रचना लिखिए। तो हम लोग दोनों लिख देते हैं ना। फणीश्वर नाथ रेणु के 2 रचना है, ठीक है, जुलूस और मेला आंचल। ये है किसका, फणीश्वर नाथ रेणु का।
आगे है महाकवि तुलसीदास जी का है, तो तुलसीदास जी की रचना है रामचरित्र मानस। क्या है? रामचरित्र मानस। और विनय पत्रिका और रामचरित्र मानस, इसकी ये दो मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है एना फ्रैंक कौन थी? एना फ्रैंक कौन थी? उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है? तो एना फ्रैंक कौन थी? तो एना फ्रैंक जो है एक यहूदी परिवार की लड़की थी। हिटलर के अत्याचारों से उसे भी अन्य यहूदियों की तरह अपना जीवन बचाने के लिए 2 वर्ष से अधिक समय तक अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो ये एना फ्रैंक कौन थी? तो एना फ्रैंक का जवाब मिल गया कि यहूदी परिवार की एक लड़की थी। और क्यों? हिटलर से बचने के लिए, हिटलर का जो अत्याचार यहूदियों के साथ हो रहा था उससे बचने के लिए 2 वर्ष से अधिक समय तक अज्ञातवास मतलब छिप के नुका के रहना पड़ा। दोनों इस दौरान उसे अज्ञातवास की पीड़ा, भय, आतंक, प्रेम, घृणा, हवाई हमले का डर रहता। डर, किशोरावस्था के सपने, अकेलापन, प्रकृति के प्रति संवेदन, युद्ध की पीड़ा आदि का वर्णन अपनी डायरी में किया गया है। मतलब जब वो डर से, किसी के डर से छिप रही है तो उसको तो पूरा पकड़ने का डर है, पहली बात। और पकड़ने का डर है, आतंक का डर है, प्रेम का डर है वगैरह, ये घृणा का डर है, सब कुछ ये होता है। ठीक है, ये सब डर है और उसकी डायरी में ये सब पीड़ा वर्णित है, लिखा गया था। इसीलिए यह डायरी यहूदियों के खिलाफ अवान्य दमन का पुख्ता सबूत है। इस कारण यह डायरी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए यह डायरी क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यशोधर बाबू परिवार के बावजूद स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे? तो यशोधर बाबू का अपना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी स्वयं को अधूरा मानते थे। उनके बच्चे ने उन्हें लगभग नकार दिए हैं। वे ना तो बाबूजी का सम्मान करते हैं, ना उनसे कोई सलाह लेते हैं। यशोधर बाबू परिवार के बावजूद भी स्वयं को अधूरा क्यों मानते थे? अधूरा क्यों मानते थे? तो देखो, इसलिए मानते थे कि उसके पुत्र या उनके बच्चों ने उन्हें नकार दिया था, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहा था। ना उसको कुछ प्रश्न पूछा जाता था, ना कुछ सलाह लेते थे, और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सहयोग देते थे, और ना ही उसको जब उनके सलाह नहीं लिया जा रहा तो उनको कोई सहयोग भी नहीं करते थे। वे यशोधर बाबू की हर आदत और हर चीज़ को उपेक्षा और तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं। और उनकी जो भी करतूत होता है, यशोधर बाबू की जो भी करतूत होता है, उनके बच्चे उनको तिरस्कार की नज़र से, उपेक्षा की नज़र से देखता है। बच्चों का मन रखने के लिए उन्हें साइकिल छोड़नी पड़ी, फ्रिज और गैस अपनानी पड़ी। और बच्चों के इच्छा के लिए उसने साइकिल को छोड़ा और फ्रिज और गैस अपनानी पड़ी। यहाँ तक कि उन्हें उपहार में मिला हुआ गाउन भी अपमान झेल कर पहनना पड़ा। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह बच्चों की किसी बात को मना कर सके। उसमें इतना पावर नहीं रहा था कि बच्चों के द्वारा बोले गई कोई भी बात को वो मना कर सके, तू ताक उसमें कर सके। सच तो यह है कि बच्चे उनके घर भी कब्जा कर चुके थे। और बात यह है कि बच्चे जो उनका घर भी कब्जा कर चुका था, उनकी पत्नी बच्चों के साथ मिल चुकी है, इसीलिए वे घर में बिल्कुल अकेले और असहाय हो चुके हैं। और उसकी पत्नी जो है वो बच्चों के साथ घुल मिल चुकी है, इसीलिए वो घर में अकेले असहाय हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से यशोधर बाबू की कहानी को आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हरिवंश राय बच्चन अथवा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखे। तो हरिवंश राय बच्चन की 2 है दिया हुआ, आत्मपरिचय, मधुशाला। ठीक है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है सुर साहित्य और कबीर। ठीक है, ये दोनों के रचना है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 4 रचना बताएं, इसमें से एक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, कहता है कि छोटे चौकने खेत को कागज का पात्र कहने में क्या अर्थ निहित है? तो कवि ने अपने कवि कर्म में को किसान के कर्म जैसे बताना चाहता है। वह कविता के समानता खेती से करना चाहता है, इसीलिए वह कागज के पन्ने को छोटा चौकोन या चौकोना खेत कहता है। चौकोना समझते हैं? चौकोना ये जो है आपका 4 कोना उसमें, ठीक है, चौकोना खेत कहता है। जिस प्रकार खेत में बीज
जल, रसायन आदि डाले जाते हैं और उसमें अंकुर, फल, फूल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पत्रों पर ही कवि के भाव, शब्द, अलंकार, रस आदि के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। तो सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों किया? तो इसलिए किया, भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, मतलब सफिया का भाई जो है वो एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। ठीक है, वह कानून कायदों से भले भांति परिचित था, वो कानून कायदा जानता था, इसलिए उसको सब कुछ ये सबसे नॉलेज था उसके पास। वह जानता था कि लाहौरी नमक ले जाना स्वार्थ गैर कानूनी है, और वो जानता था कि जो लाहौरी नमक है वो गैर कानूनी है, इसको ले जाएंगे तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश में इसे ले जाए तो यह कानून के खिलाफ किया हुआ कार्य माना जाता है या बन जाता है। ठीक है, इसीलिए उसने अपनी बहन साफिया को नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। वह नहीं चाहता कि किसी वाहन कस्टम कार्यों की जांच में पकड़ी जाए, और वो नहीं चाहता था कि किसी या उसकी बहन जो है कस्टम कार्य, जो जांच वाले अधिकारी होते हैं, उसमें पकड़ा जाए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें जो भी प्रश्न हम लोग देखें, वीडियो लंबा हो जा रहा है, वीडियो को एक और पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। जो भी प्रश्न देखें, ये सभी प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसी के अंदर से अधिकतर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए वीडियो लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।